गुरु प्यारे साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। साध संगत आशा है प्रवान करेंगे। साध संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज हम सब मिलकर एक बहुत गहरे विषय पर विचार करेंगे। साध संगत, वो विषय जो हर भक्त के मन में उठता है, इस प्रभु इस निरंकार को पाने का सबसे सरल सबसे गुप्त उपाय है साध संगत। साध संगत, हम महात्माओं को सुनते हैं, गुरुओं की वाणी पढ़ते हैं और हर कोई हमें यही बताता है कि इस जीवन का लक्ष्य प्रभु को पाना है साध संगत। लेकिन कैसे, क्या कोई ऐसा रहस्य है जिसे जानकर हम आसानी से उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं साध संगत। साध संगत जी, हमने प्रेमानंद जी महाराज का एक वीडियो देखी थी साध संगत, जिसमें उन्होंने इसका बहुत सुंदर उत्तर दिया था साध संगत। और इसका उत्तर हमारे ही धर्म ग्रंथों में छिपा है। श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न करते हैं साध संगत। तब भगवान उन्हें जो मार्ग दिखाते हैं साध संगत, वही हमारे लिए भजन का साध संगत जी। भागवत गीता के अध्याय 12 श्लोक 2 में भगवान कहते हैं साध संगत, मय्या वस मनोयमा नित्य युक्ता उपास्यते श्रद्धया परस्तापे। साध संगत जी, में युक्त तमामतः जो भक्त अपने मन को मुझ में एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन सिमरन में लगे रहते हैं। साध संगत जी, जो भक्त अपने मन को मुझ में एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन सिमरन में लगे रहते हैं और प्रेम श्रद्धा के साथ मेरी उपासना करते हैं साध संगत, वो मेरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ योग माने जाते हैं साध संगत। साध संगत जी, ध्यान दीजिए, भगवान ने 3 बातें कही है। पहला, मन को मुझ में लगाना। दूसरा, निरंतर भजन सिमरन में लगे रहना। और तीसरा, परम श्रद्धा रखना साध संगत। यही है वो गुप्त उपाय। ये कोई तंत्र मंत्र या फिर कोई बाहरी क्रिया नहीं साध संगत, बल्कि मन की एक अवस्था है साध संगत, एक लगन है। जैसे एक व्यापारी हर समय अपने व्यापार के बारे में सोचता है, वैसे ही एक भक्त का मन हर समय इस निरंकार से जुड़ा रहना चाहिए। लेकिन ये होता कैसे है? इसके लिए चाहिए परिश्रम साध संगत, भजन में कठोर परिश्रम। जब तक हम अपने आराम को, अपनी नींद को, अपनी सुख सुविधा को भजन के लिए त्यागने का परिश्रम नहीं करेंगे, तब तक कृपा का अनुभव कैसे होगा साध संगत। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है, दामोदर लीला। साध संगत जी, एक दिन बाल कृष्ण ने बहुत शरारतें की, माखन खुद भी खाया और बंदरों को भी लौटा दिया। जब मैया यशोदा को पता चला तो वो हाथ में छड़ी लेकर कान्हा को पकड़ने दौड़ी साध संगत। अब आप सोचिए साध संगत, जो परमात्मा पूरे ब्रह्मांड को अपनी मुट्ठी में रखते हैं, जिन्हें बड़े बड़े योगी अपने ध्यान में नहीं पकड़ पाते, उन्हें मैया यशोदा पकड़ने चली है साध संगत। भगवान आगे आगे भाग रहे हैं और मैया पीछे पीछे भागते भागते मैया थक गई है साध संगत। उनका जोड़ा खुल गया, गजरे के फूल बिखर गए, शरीर पसीने से तरबतर हो गया साध संगत। उन्होंने भगवान को पकड़ने का बहुत परिश्रम किया। जब भगवान ने देखा कि मेरी मैया मुझे पकड़ने के लिए कितना परिश्रम कर रही है, वो थक गई है, तो वो कृपा करके खुद ही रुक गए और साध संगत जी, मैया ने उन्हें पकड़ लिया। लेकिन कथा यहाँ खत्म नहीं होती। मैया ने सोचा कि इसे उधर से बांध दूं ताकि ये और शरारतें ना करें। वे रस्सी लाई, लेकिन रस्सी 2 अंगुली छोटी पड़ जाती थी साध संगत। वे और रस्सी जोड़ कर लाई, वो भी छोटी पकड़ गई साध संगत। साध संगत जी, घर की सारी रस्सियां जोड़ दी, पर हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी ही रह जाती। मैया हैरान परेशान और पसीने पसीने हो गई।
उनका सारा बल, सारा प्रयास विलफ हो गया। साथ संगत, जब उन्होंने थक कर, हार कर भगवान की ओर देखा, मानो कह रही हो कि कान्हा मैं हार गई रे, अब तू ही बता मैं क्या करूं। साथ संगत जी, जैसे ही मैया ने अपने बल का अहंकार छोड़ा और पूरी तरह से भगवान पर निर्भर हो गई, वैसे ही भगवान स्वयं उस बंधन में बंध गए। साथ संगत, इसका सार ये है कि रस्सी का 2 अंगुल छोटा पड़ना 2 चीजों की कमी को दिखाता है। साथ संगत, पहली भक्त का परिश्रम और दूसरी भगवान की कृपा। मैया ने परिश्रम तो बहुत किया, लेकिन जब तक वो अपने बल के भरोसे थे, भगवान नहीं बंधे नहीं। साथ संगत, बंधे जब उनका परिश्रम चरम पर पहुंच गया और उन्होंने कृपा के लिए पुकारा, तब भगवान कृपा करके खुद बंध गए। साथ संगत जी, यही भजन का सार है। हमें अपने तरफ से भजन, सिमरन, सेवा का भरपूर परिश्रम करना है, लेकिन मन में ये भाव रखना है कि हे निरंकार, मेरे करने से कुछ नहीं होगा। जब तक तेरी कृपा नहीं होगी, जब तक का परिश्रम और प्रभु की कृपा मिल जाती है, तभी बात बनती है। साथ संगत, यही प्रभु को रिझाने, उन्हें पाने का गुप्त उपाय है। साथ संगत जी, अभी हमने दामोदर लीला के प्रसंग से समझा कि परिश्रम के बिना हम कृपा के अधिकारी नहीं बनते और कृपा के बिना केवल परिश्रम से प्रभु का बांधा नहीं जा सकता। साथ संगत, लेकिन साथ संगत जी, एक और गुप्त तत्व है जिसके बिना ये दोनों अधूरे हैं, वो है समर्पण। अपना सब कुछ इस प्रभु का निरंकार को सौंप देना। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 9 श्लोक 27 में भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस रहस्य को खोलते हैं। वे कहते हैं, यत् करोसि यद्सी। साथ संगत जी, यत् जोस तथाश। साथ संगत जी, कौन ते तत् करुष मद परमनम। साथ संगत, अर्जुन, तुम जो भी कर्म करते हो, जो भी खाते हो, जो भी हवन या फिर सेवा हो, जो भी दान देते हो और जो भी तपस्या यानी भजन करते हो, साथ संगत, वो सब मुझे समर्पित करके हुए। साथ संगत जी, यही साथ संगत जी, भजन को 24 घंटे की अवस्था बनाने की कला। हमारा हर काम, हर श्वास जब प्रभु को समर्पित हो जाती है, तो वो कर्म बंधन नहीं बल्कि भक्ति बन जाता है। साथ संगत, भक्ति, हम सोचते हैं कि भजन का मतलब सिर्फ माला फेरना या फिर सुमरन में बैठना नहीं। साथ संगत, वो तो शुरुआत है। असली भजन तो तब है जब आपका चलना, बोलना, खाना, सोचना सब कुछ प्रभु की याद में हो। जब आप परिवार की जिम्मेदारी निभा रहे हो, तो ये सोच कर रहे कि मैं निरंकार के दिए इस परिवार की सेवा कर रहा हूँ। साथ संगत जी, जब आप अपना काम करें तो ये सोच कर करें कि ये प्रभु की दी हुई जिम्मेदारी है, मुझे इसे पूरे ईमानदारी से करना है। इस समर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण हमें भक्त शिरोमणि राजा बलि की कथा में मिलता है। साथ संगत, राज बलि बहुत बड़े दानी और बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। उनके यज्ञ के भगवान विष्णु वामन का साथ संगत जी रूप धरकर एक छोटे से ब्राह्मण बालक बनकर उनसे दान मांगने आए थे। वामन भगवान ने राजा बलि से केवल 3 पंख भूमि मांगी थी। बलि के गुरु शुक्राचार्य जी साथ संगत समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं नारायण है। उन्होंने बलि को दान देने से मना कर दिया, लेकिन राजा बलि ने कहा, गुरुदेव, अगर स्वयं भगवान मेरे द्वार पर भिखारी बनकर आए हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। मैं दान अवश्य दूंगा। और उन्होंने संकल्प ले लिया। साथ संगत, भगवान वामन ने अपने विराट रूप धारण किया। एक पंख में पृथ्वी, दूसरे पंख में स्वर्ग नाप लिया। साथ संगत,
अब तीसरा पंख रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा। भगवान बोले, राजन, मैंने 2 पंख में सब कुछ नाप लिया, अब तीसरा पंख कहाँ रखूं? तुम्हारा वचन झूठा हो जाएगा। साध संगत जी, उस समय राजा बाले के पास अपना कहने को कुछ नहीं बचा था सिवाय अपना शरीर के। उन्होंने बिना एक पल सोचे अपना सिर झुका दिया और कहा कि प्रभु, अब मेरा ये शरीर ही बचा है, आप तीसरा पंख मेरे सर पर रख दीजिए। यही है साध संगत जी परम समर्पण। अपना मैं, अपना अहंकार, अपना सर्वस्व साध संगत जी जब प्रभु के चरणों में रख देते हैं, जब बलि ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, तो भगवान उनसे इतने प्रसन्न हुए कि वह स्वयं उनके द्वारपाल बनकर खड़े हो गए। साध संगत जी, जिसने अपना सब कुछ भगवान को दे दिया, भगवान स्वयं उसके हो गए। तो साध संगत जी, गुप्त उपाय क्या हुआ? पहला, भजन में परिश्रम, आलस्य और प्रमाद को त्याग कर, अपने सुख आराम को त्याग कर भजन सिमरन के लिए कठोर मेहनत करना। दूसरा उपाय है पूर्ण श्रद्धा, गुरु और निरंकार के वचनों में अटूट विश्वास की वो जो कर रहे हैं मेरे भले के लिए ही कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण समर्पण, अपने हर कर्म को, हर विचार को और अंत में अपने मैं को भी इस निरंकार के चरणों में समर्पित कर देना। जब ये 3 चीजें जीवन में उतर जाती है तो कृपा का सागर उमड़ पड़ता है। फिर हमें ईश्वर को पाने की कोशिश नहीं करना पड़ता, ईश्वर स्वयं हमें ढूंढते हुए चले आते हैं साध संगत, और हमारे जीवन के डोर अपने हाथ में ले लेते हैं साध संगत। साध संगत जी, हम मिलकर आज यही अरदास करें कि हे निरंकार, हे सतगुरु, हमें ऐसी सुमति दो, ऐसी शक्ति दो कि हम परिश्रम, श्रद्धा और समर्पण के साथ निरंतर आपके सुमरन में लगे रहें और बस आपके लायक बन सके। ऐसी कृपा हम पर करो और अपने इस मनुष्य जीवन को सफल कर पाएं साध संगत। ऐसी रहमतें बख्शो, क्योंकि हमारे प्रयास करने से कुछ नहीं होगा साध संगत। दातार, जब तक आपकी कृपा ना हो, इसीलिए दातार हम पर कृपा की बख्शिश बनाए रखना साध संगत। साध संगत जी, प्यार नाल कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आप जी को विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना साध संगत। साध संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।